स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द पढ़ाई हेल्पर पे। जितने भी स्टूडेंट जो सीबीएसई क्लास 10 का एग्जाम देने हैं बच्चों, जिनका पेपर मैथ्स का 10 मार्च को है बच्चों, आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चे आज के सेशन में हम लोग पॉलिनोमियल्स चैप्टर के जो भी क्वेश्चन जो 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चन को बच्चों करने वाले हैं जो आपके 2014 से लेकर 2024 तक एग्जाम में पूछे गए हैं। जो भी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहा है बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को बच्चों प्रेस कर लो, ताकि किसी प्रकार की कोई भी वीडियो डाले तो वो आपके तक पहुंच सके, ठीक ना। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करो। चलो प्यारे बच्चों, देर ना करते हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों आप देख सकते हो, पहला क्वेश्चन है, बोला है द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ax² माइनस 5x प्लस c आर इक्वल टू 10 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड c। प्यारे बच्चों, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। मतलब अगर एक रूट अल्फा है दूसरा रूट बीटा है तो दोनों का सम कितना होता है, बी बाई ए माइनस का। और अल्फा बीटा मैंने दोनों रूट का प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, सी बाई ए। ये हमें लिखने आना चाहिए पहले, ठीक ना। हमें क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा दिया है बच्चों 10, और हमारे पास बच्चों अल्फा बीटा मैंने प्रोडक्ट में कितना दिया है, 10। हमारे पास बच्चों जो जनरल इक्वेशन है वो है ax² माइनस का 5x प्लस का c। अब बच्चों अब हम लोग यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इस इक्वेशन से लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा बच्चों ये माइनस बी क्या होता है बच्चों, एक्स का कोफिशिएंट माइनस का 5 अपन में बच्चों ए। इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, 10। देखो यहाँ से ये हो जाएगा वो 5/a इक्वल टू का 10। मतलब बच्चों यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/10 कट के कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1/2। मतलब ए की वैल्यू आ गई बच्चों 1/2। ऐसे आप लोग क्या करोगे, ऐसे ब्रैकेट डाल के इसको बंद करके बॉक्स में लिख दोगे यहाँ पे नीचे, ठीक। अब बात आती है कि हमें सी की वैल्यू बतानी है। तो अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, सी बाई ए। ये बच्चों जो जनरल फॉर्म होता है इसका क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म देखो यहाँ पे लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस सी। तो लास्ट वाला टर्म क्या होता है बच्चों, सी होता है। तो यहाँ पे सी ही दिया है और ए दिया है बच्चों। इसकी वैल्यू कितनी है, 10। इसकी वैल्यू कितनी है, 10। सी बाई ए इक्वल टू 10। तो बच्चों यहाँ से सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10a। ए की वैल्यू निकाल लेते हैं ना बच्चों, तो 10 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 1/2। कट के कितना है, 5। मैंने सी इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 5। और ए इक्वल टू कितना आ गया था बच्चों, 1/2। तो बच्चों ये दोनों हमारे क्या हो गए, जिसके वैल्यू हो गई ए और सी की, ठीक ना प्यारे बच्चों। हमें क्या करना है, एक एक क्वेश्चन को ऐसे करना है। कब का क्वेश्चन था बच्चों, अच्छा यहाँ पे ईयर इसने हटा दिए हैं, ठीक ना, कट गया जल्दी से बच्चों। ये लगभग आपका 2014 या 2015 में पूछा गया सवाल होगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। हाँ, ये बच्चों आपका सीबीएसई 2019 का सवाल है। देखो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों। समझेंगे इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। प्यारे बच्चों, हमसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द पॉलिनोमियल x² माइनस का k प्लस 6x प्लस 2k माइनस 1 हैज सम ऑफ इट्स जीरो इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। बच्चों बोला है, देखो प्यारे बच्चों, बोला है कि दो इसके जीरोज का सम क्या है बच्चों, प्रोडक्ट का कितना है, आधा है। मतलब ये प्रोडक्ट जितना है उसका ये क्या है बच्चों, आधा है। तो प्यारे बच्चों, अगर हमें दोनों को इक्वल करना रहेगा तो ये सम आधा है ना बच्चों, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको आधा कर देंगे, ठीक ना। ये वाला इक्वेशन बच्चों आपको याद रखनी पड़ेगी, जो क्वेश्चन के हिसाब से बोला है। क्या बोला था, देखो, हैज सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। मतलब जो सम ऑफ जीरोज था ना बच्चों, प्रोडक्ट के आधा था, तो हमने प्रोडक्ट को ही आधा कर दिया ताकि दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब बच्चों हमारे पास इक्वेशन क्या दी है, देखो लिखोगे इक्वेशन दी x² माइनस का k प्लस 6x प्लस का 2 ब्रैकेट में 2k प्लस का माइनस का 1, ये दिया है बच्चों। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दो, अब ये हमें दिया है ना। अब देखो इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चों। हमें अल्फा प्लस बीटा होता है बच्चों माइनस का b बाई ए। माइनस बी क्या होता है बच्चों, एक्स का कोफिशिएंट होता है। यहाँ पे रखोगे बच्चों माइनस का k प्लस का 6। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, k प्लस का 6 अपन बच्चों ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। यानी अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया बच्चों, k प्लस का 6, ठीक ना। अल्फा बीटा होता है बच्चों, दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, c बाई का a। मतलब c के जगह पे बच्चों ये पूरा टर्म है, 2 ब्रैकेट में 2k माइनस 1 अपन बच्चों इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब प्यारे बच्चों यहाँ आप लोग ध्यान दोगे थोड़ा सा, देखो यहाँ पे ध्यान देंगे। हमें दिया है अल्फा बीटा, हाफ अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2 ब्रैकेट में 2k माइनस 1 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है,
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आई थी बच्चों के प्लस का 6। अब बच्चों यहाँ देखो, हाँ अब बच्चों ये अल्फा बीटा कितना था, अल्फा बीटा की वैल्यू, तो अल्फा बीटा ये सम का कितना था 1/2, तो हमने 1/2 भी यहाँ लिख देना है, 2 से 2 कट जाएगा, यानी बच्चों हो जाएगा 2k - 1 इक्वल टू k प्लस का 6। बच्चों इधर लाओगे 2k माइनस का k इक्वल टू 6, ये उधर जाएगा प्लस का 1, मतलब k इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 7। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों मेरे 7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों k की वैल्यू 7। बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, रट के जाना है, समझ के जाना है। कोई भी दिक्कत हो प्यारे बच्चों वीडियो को कमेंट सेक्शन में पूछना है, या किसी भी बच्चों को PDF चाहिए प्यारे बच्चों तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 97 94 22 99 12, या बच्चों आप लोग हमें क्या कर सकते हैं पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। क्वेश्चन नंबर बच्चों इसका सॉल्यूशन के साथ आप स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पीछे कर लो, समझ लो, कोई भी डाउट हो पूछ लो। चलो अगला बढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये आपका क्वेश्चन है बच्चों 2019 का। प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, देखो क्या बोला है बच्चों, इसमें इन्होंने क्या बोला है थोड़ा ध्यान देंगे प्यारे बच्चों आप लोग। बोला है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, सॉरी इसको थोड़ा सा हम लोग नीचे कर लेते हैं ताकि हमें उस पर दिखाई दे। हाँ हो गया, अब चलो दिखाई दे रहा है हम सभी को। हाँ 3x³ + 10x² माइनस का 9x - 4 इफ 1 0 इज 1। बच्चों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं बच्चों 3 मार्क्स क्वेश्चन में 3 मार्क्स में पूछा जाता है। हमें बच्चों पॉलिनोमियल दिया है 3x³ + 10x² माइनस 9x - 4, ठीक ना। अब बच्चों इसका जो एक जीरोज क्या है बच्चों 1 है। बच्चों आपको पता है जब जीरोज दिया रहता है तो हम लोग उसको फैक्टर करके लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो इफ लिख दोगे इफ जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1 देन x - 1 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे x - 1 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। जो भी हमारे पास दिया था, क्या दिया था बच्चों 3x³ प्लस का 10x² माइनस का 9x माइनस का 4। क्योंकि बच्चों अभी इसके पावर 3 है, इसका मतलब हमें 3 फैक्टर मिलना चाहिए। हमें दिया है 1 फैक्टर, अब हमें कितने फैक्टर पता करना है प्यारे बच्चों 2 फैक्टर। कैसे पता करेंगे, देखो हम लोग इससे डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करोगे बच्चों ये देखो 3x³ को किससे डिवाइड करोगे x से, x से x कट जाएगा, क्या बचेगा 3x², क्या बचेगा बच्चों 3x²। अब देखो ये हो जाएगा बच्चों 3x³ माइनस का 3x², ये कट जाएगा बच्चों, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये 10 में 3 ऐड करोगे बच्चों 13x² माइनस 9x। अब बच्चों 13x² में x को डिवाइड करोगे अपन में, ये बच्चों कितना हो जाएगा प्लस का 13x हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्लस का 13x। ये हो जाएगा बच्चों देखो 13x², ये हो जाएगा माइनस का 13x। ये देखो बच्चों ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, 13 में से 9 हो जाएगा बच्चों 4x, ऊपर से क्या उतरेगा माइनस का 4। अब बच्चों हम लोग इसको 4x को किससे डिवाइड करेंगे, 4x को 1 से डिवाइड करेंगे। कितना बचा बच्चों प्लस का 4। देखो ध्यान से ये हो जाएगा 4x माइनस में इससे मल्टीप्लाई करो 4, ये बच्चों माइनस ये प्लस कट के 0, यानी बच्चों एक हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इसमें है। अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ पे कर लेते हैं। आप लोग जगह नीचे बचे नीचे करिएगा, पेपर में बहुत साफ सुथरा करना पड़ता है तब जाके हमें मार्क्स मिलते हैं। ये आ गया। अब बच्चों हमें इसका क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर करेंगे तब जाके हमें दूसरे 2 जीरोज बच्चों है वो मिलेंगे। अब देखो हम लोग 4 से 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12 होगा बच्चों, 4 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12, 12 जोड़ो तो 12 आए, मल्टीप्लाई करो 13 आना चाहिए बीच वाला टर्म। चलो ठीक है प्यारे बच्चों 12x + x + 4 ये हो जाएगा, 2 का जोड़ा बना लो, ठीक ना। 3 कॉमन कर लोगे 3x, ये बचा x प्लस का 4 प्लस 1 कॉमन कर लो, ये भी हो जाएगा x प्लस का 4, ये हो जाएगा बच्चों 3x प्लस का 1, दूसरा हो जाएगा बच्चों x प्लस का 4। अब यहाँ से बच्चों फैक्टर हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। कैसे हो जाएगा देखो ध्यान से, यहाँ से बच्चों अगर फैक्टर की बात पे आएंगे हम लोग तो फैक्टर यहाँ से निकल जाएगा। देखो 3x + 1 = 0, मतलब यहाँ से बच्चों 3x + 1 = 0 रखोगे। यहाँ देखो बच्चों यहाँ लिख देते हैं 3x + 1 = 0। यहाँ से बच्चों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/3। दूसरा है बच्चों x + 4 = 0, मतलब x की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू -4।
यानी बच्चों ये हमारे दो जीरो जो आ जाएंगे, एक -1/3 और दूसरा 4। बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, 3 मार्क्स में आता है बच्चों, इसलिए इस क्वेश्चन को समझ लेना है। हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था और एक जीरोज दिया हुआ था, हमने क्या किया, उस जीरोज का हेल्प करके डिवाइड कर हमने उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल लिया, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बच्चों हमने फैक्टराइजेशन कर लिया, यहाँ से हमें दो जीरोज और मिल गए। ठीक ना बच्चों, कोई भी डाउट हो प्यारे बच्चों तो आप लोग पूछ सकते हो बेझिझक। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, देख लो। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। देखो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों लास्ट में मिलेगा। ठीक ना, वो छूट गया था गलती से। देखो ये 2013 2015 दो बार पूछा गया है। ठीक ना, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ये आता भी है जनरली, थोड़ा सा बच्चों जगह भी कम पड़ेगी इसको सॉल्व करने के लिए, बाकी विल ट्राई। ठीक ना बच्चों, देखो so that 1/2 - 3/2 are zeros of the polynomial 4x² + 4x - 3. Verify the relationship between the zeros and the coefficient of the polynomial. बच्चों एक बात सुनो प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास 1/2 - 3/2 जीरोज हैं, इसका मतलब क्या है, जब उसको रखोगे उस पॉलिनोमियल में तो उसको क्या कर रहा होगा, जीरो कर रहा होगा। प्यारे बच्चों इसको सबसे पहले आप लोग ऐसे लिखो, पॉलिनोमियल हमारे x के टर्म में है, लिख दोगे 4x² + 4x - 3, लिखोगे इफ 1/2 एंड -3/2 आर जीरोज, देन क्या लिखोगे, P ऑफ 1/2 इक्वल टू ये हो जाएगा 4 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 1/2 -3 इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा, 0 आना चाहिए। देखो ये हो गया जो 4 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 प्लस इसको कटाओगे बच्चों 2 -3। अब बच्चों ये प्लस का कितना है यहाँ पे, देखो ये 4 1/4 प्लस ये हो जाएगा बच्चों 2 -3, 4 से 4 कट जाएगा बच्चों, ये 3 -3 कितना हो गया बच्चों, 0। पहले वाले को हमने दिखा दिया है, ऐसे बच्चों क्या दिखाओगे दूसरे वाले को, P -3/2 ये लिख दोगे बच्चों 4 -3/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 -3/2 -3 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4 3 के 9/4 माइनस का 12/2 माइनस का 3, 4 से 4 कट जाएगा, 9 - 12 - 3। अच्छा ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों एक बात देखो, कुछ गलती हो रही है यहाँ पे, माइनस का 3/2 है, ठीक है, माइनस हो जाएगा, ठीक है ठीक है। क्या दिख रहा है, माइनस नहीं, हाँ बच्चों इसका चलो ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 9/4 ठीक है, 4 -3/2 ये भी माइनस का हो जाएगा, 3/2 इसको देना चाहिए, नहीं नहीं ठीक है ठीक है। हाँ बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये कट जाएगा, ये 2 से ये भी तो कटेगा ना 6 बार में, तो 9 माइनस बच्चों कितना हो जाएगा 6 बच्चों, यानी 9 -6 -3 बच्चों -9, यानी कितना हो जाएगा बच्चों 0। माने अगर बच्चों हमने इसको भी रखा इसको भी रखा, दोनों क्या दिए बच्चों, वैल्यू 0 दिए, इसका मतलब क्या है बच्चों, ये दोनों पॉलिनोमियल्स हैं। आगे बच्चों हम लोग बात करेंगे, रिलेशनशिप हमें दिखाना है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा होता है बच्चों माइनस का b/a, तो b क्या होता है बच्चों, x का कोफिशिएंट, ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 4/4, ठीक ना, b ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों -1, मतलब दोनों का सम कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। चलो बच्चों ऐड करके देख लेते हैं, 1/2 -3/2 ये हो जाएगा बच्चों 1/2 -3/2 ये हो जाएगा बच्चों -2/2, यानी कट के क्या आएगा बच्चों -1, माने अल्फा प्लस बीटा दोनों का सम -1 आ रहा है, ये वेरीफाई हो गया। दूसरा बच्चों हम लोग को दिखाना है, अल्फा बीटा होता है c/a, ठीक है बच्चों, आप लोग थोड़ा जगह होगा नीचे अच्छे से दिखाइएगा, ठीक ना, अल्फा बीटा होता है प्यारे बच्चों c/a, मतलब यहाँ ध्यान से दो, ये हो जाएगा 1/2 इंटू -3/2 ये हो जाएगा बच्चों -3/4। अब c/a करने का मतलब बच्चों ये c पूरा ये हो जाएगा, और ये बच्चों देखो -3/4 ही देगा ना, तो बच्चों इस तरह हमने क्या किया, ये भी दिखा दिया कि 1/2 अब -3/2 बोथ आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और रिलेशनशिप भी बच्चों हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और ये 3 मार्क्स में आता है, रिपीटेड क्वेश्चन है 2-2 बार का, इसीलिए बच्चों आपको क्या करना है, करके जाना है। चलो
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। इसमें बोला इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 6x³ प्लस 3x²। बच्चों हमें पॉलिनोमियल दिया है 6x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 1। बच्चों हमें पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है बच्चों माइनस का b/a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होता है बच्चों हमारे पास c/a। और अल्फा बीटा गामा होता है प्यारे बच्चों हमारे पास d/a। ये दो तीन रिलेशन हमारे पास होते हैं, यही तीन रिलेशन होते हैं, बताओ बोलो, ठीक ना, ये तीन रिलेशन होते हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखेंगे अल्फा बीटा गामा होता है माइनस b/a। बच्चों ये ax³ प्लस bx², मतलब ये हो जाएगा b/a मतलब -3/6 कट के कितना हो जाएगा बच्चों -1/2। c/a का मतलब बच्चों ये होता है c का मतलब c मतलब -5 अपन में 6। अच्छा ये d नहीं माइनस d होता है, तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस का 1/6। यहाँ तो कोई दिक्कत। बच्चों हमसे पूछा है अल्फा पे -1 प्लस बीटा पे -1 प्लस गामा पे -1 की वैल्यू। बच्चों इसको क्या लिख सकते हो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/में गामा। एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों अल्फा बीटा गामा। यहाँ हो जाए अल्फा कट जाएगा बच्चों बीटा गामा, बीटा कम हुआ अल्फा गामा प्लस बच्चों गामा कट जाएगा अल्फा बीटा, माने अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा हो गया, जिसकी वैल्यू बच्चों कितनी है माइनस का 5/6। कितना बच्चों माइनस का 5/6 अपन में अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है बच्चों माइनस का 1/6। माइनस माइनस कट जाएगा बच्चों 5/6 डिवीजन है 1/6 यानी 6 ऊपर चला जाएगा कट के कितना आ जाएगा बच्चों 5/6 इंटू 6/1, 6 से 6 कट जाएगा, ये बच्चों कितनी वैल्यू आ जाएगी 5। मतलब बच्चों इसकी जो वैल्यू होगी हमारे पास कितनी आएगी 5। कितनी आएगी बच्चों 5 आएगी। कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। बोलो कोई दिक्कत। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखने में बच्चों इतना बस थोड़ा सा लेंदी दिख रहा है कि इस टाइप का पूछा, लेकिन करने में बच्चों देखो कितना आसान है। बस बच्चों आपको ये चीज़ें याद रहनी चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b/a, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू c/a, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस का d/a। ये बच्चों तीन चीज़ें अगर आपको पता रहती हैं तो यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक ना, हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें बच्चों देखो ये क्वेश्चन है आपका 2018 का है, ठीक ना। अब बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों, देखने में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन बच्चों करने में ही उतना क्या होता है आसान होता है। कैसे करेंगे बच्चों देखो, बोला फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, हमें बच्चों इसका जीरोज बताना है। ये दिया हमारे पास 5√5x² 30x प्लस 8√5। बच्चों हम लोग क्या करेंगे इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तरीका यही होता है बच्चों। 8 पंजे 40 से 5 में मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 200, मल्टीप्लाई करो कि 200 आए प्लस करो तो 30x आए। बच्चों ये हो जाएगा 5√5x² प्लस बच्चों 20x प्लस का 10x प्लस 8√5 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब हम लोग दो को एक साथ रखेंगे, इन दो को कॉमन करते हैं ऐसे ही दो का पेयर बना के। यहाँ बच्चों हमारा कॉमन क्या हो जाएगा 5√5 अगर नहीं 5 कॉमन करते हो बच्चों ये हो जाएगा √5x प्लस सॉरी x भी कॉमन कर लेते हैं बच्चों। देखो 5x कॉमन कर लिए, यहाँ बच्चा बच्चों √5x प्लस का 4। यहाँ बच्चों अगर हम लोग कॉमन कर लिए, देखो यहाँ पे क्या कॉमन कर लोगे, यहाँ प्यारे बच्चों हमें क्या कॉमन करना पड़ेगा, हम लोग क्या कॉमन करेंगे बताओ। अगर बच्चों मान ले 5√5 कॉमन कर लिए, यहाँ तो देखो यहाँ √5 बचना, अगर मान लेते हैं हम लोग बच्चों यहाँ से कॉमन कर लिए 2√5, कितना कॉमन कर लिए 2√5, तो यहाँ क्या बच्चा बच्चों √5 बचेगा प्लस का √5 कॉमन हो गया, तो बच्चों यहाँ क्या बचेगा √5x, यहाँ क्या बचेगा बच्चों 2 कॉमन हो गया ना, तो ये 4 बचेगा। देखो दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, तो ये हो जाएगा बच्चों 5x प्लस 2√5, दूसरा आ जाएगा बच्चों √5x प्लस का 4। क्या पूछा था जीरोज पूछा था प्यारे बच्चों। हम लोग को जीरोज क्या हो जाएगा देखो ध्यान से लिख दोगे, जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या लिख दोगे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 5x प्लस 2√5 इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों -2√5 अपन में, एक ये हो जाएगा, दूसरा कितना हो जाएगा √5x प्लस 4 इक्वल टू 0, मतलब बच्चों हो जाएगा √5x इक्वल टू -4, x की वैल्यू हो जाएगी -4 अपन में √5। दो वैल्यू बच्चों ये हमारे पास आ जाएगी। देख रहे हो ना पेपर कितना आसान है, क्वेश्चन कितना आसान है, हो जाएगा ना।
बोलो आगे बढ़े। चलो अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। बोलो फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें बच्चों ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया है इसका हमें बच्चों जीरोज बताना है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा भी है, लेकिन बच्चे आप लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में। देखो बच्चों क्या दिया है, 7y², इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, माइनस का 11/3y माइनस का 2/3। इसका क्या बताना है बच्चों, हमें जीरोज बताना है। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 3। 70 के 21y² माइनस 11y माइनस 2 = 0। यानी बच्चों यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, देखो 21y² माइनस 11y माइनस 2 = 0। 21 दूनी 42। बच्चों 42 आ गया मल्टीप्लाई करने पे। 42 को ऐसे तोड़ो कि जोड़ो घटाओ तो 11 है, नहीं जोड़ो घटाओ तो 11 है, ठीक है। हाँ तो बच्चों क्या कर सकते हो बताओ, 42 को हम लोग 21 क्या कर सकते हैं, 7×6 42 तो कर नहीं सकते हैं, ठीक ना। 6×7 42 करोगे तो यार 13 हमें आना चाहिए, 13 है नहीं यहाँ पे, ठीक ना। कैसे करेंगे, थोड़ा सोचना पड़ेगा हम लोगों को, थोड़ा सोचना पड़ेगा बच्चों कैसे करेंगे। बाकी इसको हम लोग ट्राई करते हैं। 21 को देखो, 3×7 21, 7 × 7 70 के 21, 21 दूनी 42। 42 मतलब बच्चों 2 और आ जाएगा, यानी हो जाएगा ये बच्चों 7 दूनी 14। हाँ हो जाएगा बच्चों, 21y² माइनस 14y प्लस का 3y माइनस का 2 = 0। माइनस 14 दिया 42 हो जाएगा बच्चों, 14 में से 3 जाएगा 11 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 को एक साथ ले लेंगे, यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा बच्चों, 7y कॉमन हो जाएगा। ये क्या बच्चों, 3y माइनस का 2 प्लस का 1 कॉमन हो जाएगा बच्चों, ये भी होगा 3y माइनस का 2 = 0। यहाँ से हो जाएगा बच्चों 7y प्लस 1 = और ये हो जाएगा 3y माइनस 2 = 0। यहाँ से बच्चों y = हो जाएगा माइनस का 1/7। यहाँ से बच्चों y = हो जाएगा 2/3। ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई नहीं बच्चों, यानी दोनों जीरोज हमारे पास बच्चों आ गए। अब हमें रिलेशनशिप दिखाना है, तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा होता है बच्चों माइनस का b/a। बच्चों माइनस b करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का -11 अपन में 21, बच्चों हो जाएगा 11/21। मतलब यहाँ हो जाएगा बच्चों, अगर दोनों को ऐड करो तो इतना आना चाहिए। ऐड कर लेते हैं, माइनस के 1/7 प्लस 2/3 कितना हो जाएगा बच्चों 21, माइनस का 3 प्लस 7 दूनी 14 कितना हो जाएगा बच्चों 11/21। पहला वेरीफाई हो गया हमारा, दोनों का सम यहाँ से हमने वेरीफाई कर लिया ऐड करके। दूसरा हमें प्रोडक्ट को वेरीफाई करना है। प्रोडक्ट का मतलब दोनों का प्रोडक्ट, अल्फा बीटा = होता है बच्चों c/a। मतलब अल्फा की वैल्यू बच्चों कितनी है हमारे पास, अल्फा की वैल्यू, चलो तो c/a मतलब -2/3, a की वैल्यू, अरे सॉरी ये रेट है ना बच्चों -1/7, नहीं ये ठीक है, ये तो ठीक है, c/a जो कर रहे हैं बच्चों ठीक है। यहाँ से कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी थी, ये थी ना, ये थी, तो c/a मतलब बच्चों -2 अपन में a का मतलब 21, इतना आना चाहिए। तो हम लोग बच्चों मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस का 1/7 इंटू 2/3 कितना हो जाएगा बच्चों -2/1। देखो मल्टीप्लाई करने के बाद भी इतना आ रहा है। और बच्चों हम लोग जब जनरल फॉर्म में जा रहे हैं कि अल्फा जब इक्वेशन दी रहती है तो प्रोडक्ट c/a होता है, तब भी कितना आ रहा है बच्चों -2/21। बच्चों इस प्रकार हमने क्या कर लिया, इसको वेरीफाई भी कर लिया, ठीक ना। बच्चों एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से करना है, समझ के करना है, सोच के करना है, क्योंकि बच्चों मार्क्स कटना नहीं चाहिए इस वाले चैप्टर में, क्योंकि बच्चों ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान होता है, ठीक है बच्चों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, और बच्चों ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो बोला ऑब्टेन द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x⁴ प्लस 4x माइनस का 2x² माइनस 20x माइनस 15 इफ 2 ऑफ इट 0। बच्चों देखो हमें पास पॉलिनोमियल दिया है, देखो दिया है x⁴ प्लस का 4x³ माइनस का 2x² माइनस का 20x माइनस का 15 इफ 2 ऑफ इट 0 इज √5 माइनस √5। बच्चों एक रूट दिया है √5, दूसरा दिया है बच्चों माइनस का √5। प्यारे बच्चों देखो हमारा जो रूट्स होगा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा क्या हो जाएगा बच्चों। अगर हम लोग करते हैं x माइनस √5, दूसरा कितना हो जाएगा x माइनस का √5 करोगे तो हो जाएगा बच्चों √5। ये दो रूट्स हो जाएंगे ना, ये रूट हो जाएंगे, वो रूट दिया जाए ना बच्चों, तो ये तुम्हारे उसको इस फॉर्म में लिखो, यानी ये उसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे, ठीक ना। ये क्या हो जाएंगे बच्चों, उसके फैक्टर हो जाएंगे।
क्योंकि जब तुम 0 से इक्वेट करोगे ना तो x इक्वल टू √5 आ जाएगा और दूसरा x इक्वल टू -√5 आ जाएगा। चलो देखो ध्यान से बच्चों, इनको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस का 5, क्योंकि a + b a - b आया है। इतना तक समझ गया बच्चों। थोड़ा सा बस बच्चों आप लिखोगे, इसके बारे में थोड़ा सा लिखोगे। इफ √5 और -√5 आर zeros ऑफ दिस पोलिनोमियल, दिस x - √5 एंड x + √5 इज फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दोगे x² - 5 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल का क्या है बच्चों? फैक्टर है। कर लोगे। यहां से करने के बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों? x² - 5 से क्या कर देंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। ये कितना हो जाएगा बच्चों? हमारे पास हो जाएगा x⁴ प्लस का 4x माइनस का 2x² माइनस का 20x माइनस का 15। ये हो जाएगा बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। x⁴ को किससे डिवाइड करोगे? x² से। कट के कितना हो जाएगा? x²। कितना हो जाएगा बच्चों? x²। ये हो जाएगा बच्चों x⁴ माइनस का बच्चों कितना हो जाएगा? 5x। सॉरी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बच्चों कट जाएगा, ये बच्चों माइनस प्लस हो जाएगा। अब बच्चों ऊपर से 4x क्यों उतारोगे? 5 में से 2 जाएगा बच्चों, क्या बचेगा? 3x²। बच्चों ये 4x क्यों है? 4x क्यों में x² से डिवाइड करोगे तो बच्चों ये कितना जाएगा? 4x बार जाएगा। 4x से मल्टीप्लाई करोगे 4x क्यों माइनस का बच्चों हो जाएगा 20x। ये माइनस कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब बच्चों देखो 3x² ऊपर से आ जाएगा। अब बच्चों देखो, अब ऊपर से क्या निकलेगा बच्चों? ये आ जाएगा माइनस का 20x प्लस का 20x। ये बच्चों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ऊपर से आएगा माइनस का 15। 3x² में इससे डिवाइड करोगे बच्चों कितनी बार जाएगा? प्लस का 3। ये हो जाएगा बच्चों 3x² माइनस का 15, यानी बच्चों ये माइनस और ये प्लस कट के 0, यानी हमारा फैक्टर आ गया बच्चों x² प्लस 4x प्लस 3। ये लिख दोगे दिस इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक ना। अब बच्चों हम लोग इसका फैक्टर निकाल देंगे। आता है सबको निकालने। इसको मल्टीप्लाई करोगे 3x², मतलब बच्चों x² प्लस 3x प्लस x प्लस का 3। यहाँ क्या कॉमन हो जाएगा बच्चों? देखो ध्यान से, x कॉमन हो जाएगा x प्लस का 3 प्लस 1 कॉमन हो जाएगा बच्चों x प्लस का 3। ये हो जाएगा बच्चों x प्लस का 1, दूसरा हो जाएगा बच्चों x प्लस का 3। यहाँ से बच्चों x की वैल्यू एक हो जाएगी -1, दूसरी हो जाएगी बच्चों माइनस का 3। तो ये बच्चों दोनों इसके क्या हो जाएंगे? फैक्टर हो जाएंगे। -1 और -3 ये जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक ना। हो जाएगा ना बच्चों। कोई भी प्यारे बच्चों कोई भी डाउट होना तो आप एकदम बेझिझक हमसे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, बात कर सकते हो। मैंने अपना नंबर दे दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है बच्चों। ठीक ना। चलो।